छोड़िए ना विधायक नहीं देगी तो हम नहीं हैं। आज वो भाजपा में है, जहाँ बैठे हुए हैं जी, रोड चौड़ीकरण हो रहा है ना जी, अभी 2 गो डालमिया नगर के गाड़ा के बैठा हुआ है जी। आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। अभी मैं रोहतास जिला के डेहरी विधानसभा में मौजूद हूं। हमारे डीकेवीटी टीम की जो गाड़ी है गुजर रही थी। हमारे जो एक पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कोटे से सत्यनारायण यादव जी बाहर कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे, जनता से रूबरू हो रहे थे। तभी अचानक हमारी नज़र उन पे पड़ी और हमारी गाड़ी रुकी और मैं आज इनके सामने बैठा हूं। मैं नेताजी के अपने तरफ से और हम अपने चैनल के तरफ से, अपनी टीम के तरफ से मैं प्रणाम करता हूं। चलिए सभी को धन्यवाद। नेताजी, अभी जो विधानसभा चुनाव 2025 बीता, इसमें काफी जो है असमंजस देखा गया अब की बार पार्टी के सीट के बंटवारा को लेकर के। जैसे कि आप सूत्रों से पता चलता था, हम तो उस टाइम पटना में थे, पता चलता था कि नहीं रेस में बीजेपी का हमारे साथ सत्यनारायण विधायक भी हैं, उनको भी बीजेपी कोटा से सीट मिल सकता है, लेकिन बहरहाल नहीं मिला। और वहां से चिराग पासवान के कोटे से सोनू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह को टिकट मिला और यहाँ से अच्छे बहुमत से यहाँ पे जीत हासिल की है। तो इसमें जो आपकी पूर्व की काम थी, मैं जिक्र भी किया था पहले भी, इस पे संशय, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों का संशय खत्म कर दीजिए कि जो उनका कमिटमेंट था कि नहीं अपनी माँ के नाम से जो झारखंडी मंदिर था, इसको दर्शक को आप बता दीजिए कि ये खत्म हो गया है, ये चीज खत्म हो गया है। ये सब टॉपिक खत्म हो गया है। मतलब आपके कहने का मतलब कि ये जो बात थी, जो वायरल हो रहा था, ये सब सिस्टम मतलब खत्म हो चुका है, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, जो 2025 के बाद में 2030 का जो चुनाव होने वाला है और आपके राजनीति को लेकर के लोग चर्चा बनाए हुए हैं कि अभी चिराग पासवान के कोटे से मिला, फिर अगले से बीजेपी देगी या नहीं देगी, तो क्या आपकी राजनीति जो अनुभव रहा और जो राजनीति में फिर आप रहना चाहेंगे, हमारे दर्शक और डेहरी विधानसभा के लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। देखिए, कभी कभी गठबंधन में मजबूरियां होती है तो, और हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, बड़े बड़े नेता को टिकट कटता है, मिलता है, कोई कुछ बनता है। भारतीय जनता पार्टी में एक वर्कर के हैसियत से सत्यनारायण यादव था, है और रहेगा। और आपको जहाँ तक बातें हैं, विधायक एक बार जब बन जाता है ना, आजीवन वो पूर्व विधायक रहता है। ऐसा नहीं है, बहुत से वर्कर के आप देखिएगा, बेचारा सेवा करते करते बुढ़ा गया और उसको टिकट नहीं मिला। हम तो 3 बार के विधायक हैं, तो हम तो यहाँ ही नहीं, हम तो आपका कार्यक्रम देखिएगा, कभी हम नवीनगर चल जाते हैं, कभी वो चल जाते हैं, ओबरा से तो थे ही, कभी राजपुर, कभी काराकाट, घूमते रहना है। जनता की सेवा आप अभी कहिए रहे थे कि रोड पर, हम तो 24 घंटा रोडे पर रहते हैं। आप मॉर्निंग वॉक में उठेंगे, एकदम घूमते रहेंगे, जनता से मिलते रहेंगे। अकेले हम रूम में बंद एसी में नहीं रहते हैं, अगर कोई नहीं है तो हम रोड पर कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं ऑटोमेटिक, जिसे कैसे आकर के आप 5 आदमी मिल लिए जी। नहीं, अभी नेताजी अभी आप कह रहे थे कि मैं लगातार 3 बार विधायक रहा। हाँ। और 3 बार विधायक रहने के बाद आप जो है यहाँ की जनता, वाकई में मैं दर्शक में बता दूं कि सत्यनारायण यादव एक ऐसे विधायक हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 3 बार विधायक रहे। ना 2 बार राजद से थे। 2 बार, अच्छा 2 बार राजद से थे, राजद से एक बार बीजेपी के कोटा से रहे। अच्छा, राजद कब छोड़ा आपने? 2014 में। 2014 में आपने राजद छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा। अच्छा, जो आपने 2 बार विधायक रहा यहाँ पे नहीं, ओबरा से रहे थे। ओबरा से थे। जी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ओबरा विधानसभा से आप थे विधायक। हाँ। और अब की बार ओबरा विधानसभा से कोई और बना,
आपका मूड क्या था, डिहरी विधानसभा से ओबरा विधानसभा से? ना वो ओबरा तो हमने कब का छोड़ दिया, वहाँ कह दिया था कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो पार्लियामेंट में जी। फिर दोबारा हम नहीं गए जी। हम डेहरी से लड़े और डेहरी से एक ही था। अच्छा, तो डिहरी से ही मन बनाए हुए थे। अच्छा, पार्टी विशेष पे अगर बात करें आपसे, भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी क्या विश्वास है कि 2030 में फिर दोबारा आपको विधायक के रूप में देखना? अरे विधायक, अच्छा, टिकट मिलेगा तबे भाजपा में है। वही तो कह रहे हैं कि बहुत से हमरा से सीनियर आदमी के टिकट नहीं मिलता है, लेकिन ये भी तो प्रोटोकॉल है विधायक जी की, जो अगर इसकी कोई पावर होती है कि हम जनता की सेवा तभी कर पाएंगे जब हमारे हाथ में पावर रहे। हाँ ना, जनता की सेवा आप 24 घंटा आप कर सकते हैं, पावर तो है, आज भी विधायक है। अरे आप आइएगा कोई समस्या लेकर के तो कौन नहीं सुनेगा। कलेक्टर हूँ, डायरेक्ट पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव बोल रहे हैं, सुनेगा, आपका पक्ष रखेंगे, ही ना काम है। जनता के मैटर को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देना, करना तो उन लोग को है। बड़ियारी का कोई काम करा लेता है। आपका जो वकील हैं, हम आपके केस को लड़ने के लिए अपने विधानसभा में लोग वकील चुनता है, और जो विधानसभा में भी अगर अच्छा वकील रहेगा तो देखिएगा कि डिबेट होता है, कोई क्वेश्चन करिएगा तो बढ़िया वकील रहेगा, विधायक रहेगा तो मंत्री को आश्वासन देना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन आपको आश्वासन कमेटी में चल जाएगा, आश्वासन कमेटी में जाएगा, उसमें लग करके उस काम को करा सकते। अच्छा, 2025 में जब यहाँ पे चुनाव विधानसभा का हो रहा था तो हमारे रिपोर्टर, हमारे साहबा संवाददाता नीलेश कुमार सिंह, जो बलराम सिंह के लड़का आपने बताया, ये भी थे, इन्होंने हमको लाइव टेलीकास्ट, उस समय हम दिल्ली में, हम लोग की मीटिंग थी, हम उस टाइम बैठे थे, तो सर हमने देखा कि जो चुनाव की प्रचार की मुद्दा थी, चिराग पासवान आए थे, वहाँ पे एक मुद्दा थी कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है, दूसरी मुद्दा थी कि डालमिया नगर पुनः स्टार्ट करना, और इसी पे बात पे, और पाली पुल का जो टूटा हुआ क्या है, बना नहीं है, उसकी बात पे, तो क्या सत्यनारायण विधायक उस मुद्दे पे कहीं चर्चा 2014 से लेकर के 2025 तक नहीं चलाए थे? चलाए थे कई एक मुद्दे में, क्वार्ट फैक्ट्री के मुद्दे पर, पुल के मुद्दे पर, चाहे यहाँ आवास खाली हो रहा था, यहाँ के 5 गो आदमी की कमेटी को दिल्ली लिया गए, उसको रोकवाए, तो आदमी लगा रहता है। होना नहीं होना, प्रयास करना चाहिए। हम सोचते हैं प्रयास करने वाले को कभी हार नहीं। सोनू सिंह तो बोल दिए कि जो है हम आपकी बार अपने ही सरकार में, और जो 2025 से 30 तक है उसमें हम डालमिया नगर स्टार्ट करा देंगे, हमको बात भी हो चुकी है। अच्छी बात है, अच्छी बात होना चाहिए, होगा तो अच्छी बात। मैं बता दूं कि हमारे पास सत्यनारायण विधायक जी हैं, जो कि 2 बार आरजेडी के कोटा से रहे और फिर 1 बार बीजेपी के कोटा से विधायक बने, और मैं बता दूं कि इनकी जो छवि, मैं बता दूं कि सराहनीय कार्य है, क्योंकि इन्होंने रोड पे मुझे दिखाई दिए, और एक विधायक अगर बंद कमरे में नहीं है, एसी गाड़ी में नहीं है, तो ऐसे विधायक को हमारा चैनल सलाम करती है, क्योंकि वह जनता से रूबरू होते हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने एक भी बात बोला कि विधायक का मतलब होता है वकालत करना, यानी कि जनता की बात प्रशासन तक, शासन तक, या जनता की विधानसभा तक अपनी जनता के कमियों को बताना। विधायक जी, हमारे चैनल के जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि 2014 से लेकर 2025 तक ऐसी आपकी क्या काम हुई है जो कि सराहनीय हो? अभी आप रेलवे के जमीन था, उसको मैंने ट्रांसफर करा दिया, कई करोड़ की जमीन होगा। आज तक नाला डालमिया नगर नहीं बनने देता था, लेकिन पूरा लाइट रेलवे का जमीन नगर परिषद को, यहाँ डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर करा दिया। देखिए रोड चौड़ा हो रहा है। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ, जैसे भी लगा है काम हो रहा है। आप डिहरी की खाली बात आपको गिना रहे हैं। बड़े बड़े इलियास ऐसन मंत्री, उसको सेकंड सीएम कहते थे जी। नगर परिषद में 50 लाख रुपया आता था, काहे का थी? पार्क निर्माण के लिए। वो हर जगह जाता है, लेकिन कोई भी 1 एकड़ जमीन नहीं दिवा सका।
लेकिन 1.5 साल के अंदर मैंने 6 एकड़ दिवाया, 5 एकड़ में पार्क बन करके तैयार है और 9 करोड़ रुपया दिवाए, उसका भी काम हो रहा है। और 1 एकड़ जो बचा हुआ है उसमें भी टेंडर हुआ, कोई अपीयर नहीं किया, दोबारा टेंडर हो गया है। दूसरी बात, नगर परिषद में आप खाली डेहरी के काम गिना रहे हैं। आप देखे होंगे कि बाजार में क्रॉस वेंटिलेटर तार रहता था बिजली का, मैंने दोनों तरफ से पोल गड़वा करके लाइट लगवाया और क्रॉस वेंटिलेटर को खत्म करवाया। कोई कितना ऊंचा गाड़ी जाए, तजिया जाए, तार टूटता था तो 1 हफ्ता तक जोड़वाता था जी। मकराइन पुल ओवरब्रिज बना था, पुल बने हुए 15 साल हो गया था, लेकिन पुल पर लाइट नहीं था जी। अंधेरे में लोग मकराइन के वासी जाते थे। मैंने उसको लाइट लगवा दिया कि एकदम मकराइन और डिहरी एक हो गया। स्टेशन पर जाइएगा, पहले बीच रोडवा पर पोल रहता था, बीच रोड पर पोल था, सब पोल को दोनों साइड में ट्रांसफर कराए और रोड चक चक चौड़ा हो गया। जिसे कैनाल रोड चौड़ा वैसे स्टेशन रोड चौड़ा। आप जाइएगा, चले जाइए बुधवा महुआरी में 3 विधानसभा को जोड़ता है, कोई पुल नहीं बनवा सके। इलियास साहब बहुत काम किए, विकास पुरुष थे, लेकिन वो भी पुल नहीं बनवा सके। लेकिन 1.5 साल के अंदर बुधवा महुआरी में हमने पुल बनवा दिया। अब जाइएगा बलिगामा में 3.25 करोड़ के ऐसा छल का, न तो बरसात के दिन में पानी पटाने के लिए घासी लगाता था, ऐसा छलका बनवा दिए 3.25 करोड़ के कि वो जब 15 को गांव सिंचाई से लाभान्वित। 61 रोडों का मैंने अपने हाथों से शिलान्यास और उद्घाटन किया था। तो अनेकों काम किए थे। आप जाइएगा, हर गांव में हमारा बोर्ड दिखाई देगा। कोई गांव के नाम गिनाइए, मनौरा हो, भेड़िया हो, सुअरा हो, कोई गांव जाइए ना, हमारा बोर्ड दिखाई देगा। मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास सत्यनारायण विधायक जी थे कि जो कि इन्होंने बताया कि मैंने अपने विधायकी में इतना काम किया। अच्छा विधायक जी, मैं एक लास्टिक क्वेश्चन होगा हमारा, जैसे आपने इतना काम कराया, 2025 में भी आपने सोचा होगा कि अगर मुझे बीजेपी के कोटा से, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से नियुक्त करती तो मैं काम करता। तो आपका क्या क्या सपना था कि फिर आप डिहरी में काम करते? बहुत सपना था। डिहरी को जिला बनाने का था, डालमिया नगर को खुलवाने का था, और अनेकों, मान लिया कम्युनिकेशन, इरिगेशन, सिंचाई, यही सब जो समस्या था वही ना करते। अभी आप बहुत से हम विधायक नहीं हैं तो क्या हुआ? अभी आप जाइए बलिगांव में भुइयां टोली था, 3 किलोमीटर के दूरी पर इलियास साहब के सामने से कॉलोनी बना था, उन्हीं के लाइनें नहीं था। ये जो तेतरार कैथी टोला है, इलियास साहब के टाइम से कॉलोनी बना था, लाइन नहीं था, ढिवरी जला के रहता था। ये मोदी जी और नीतीश जी के जहां चौक घर घर बिजली है जी, वहां वो बेचारा छूता था। अरे बाप रे। लेकिन हमने देखा और दोनों गांव को बिजली से जुड़वा दिया, कोई जुड़वाने का काम नहीं किया। सत्यनारायण यादव जुड़वाया। जो गरीबों के बीच में कम से कम कोई बताने वाला, जो जनता के बीच में जाकर के यहाँ पे नेताजी का साफ कहना है कि जो हमारे यशस्वी पुरुष नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त से जो गांव गांव घर घर रोड और बिजली की बात चल रही थी, वो गांव अछूता था और वहां पे बिजली नहीं पहुंच पा रही थी। यही सत्यनारायण विधायक ने जाकर के उस गांव में बिजली का काम किया और गांव में बिजली देने का काम किया, जो उस गांव में आज उजाला है। उजाला है जी। और मैं बात भी करते रहते हैं। और जो मैं बता दूं कि जो सत्यनारायण विधायक जी हैं अपने क्षेत्र में जो भ्रमण किए, इन्होंने बताया, अभी आपने दर्शक सुना कि अब की बार अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट मिलता तो अब की बार मैं यहाँ से औद्योगिक और शिक्षा, हाँ, सब पर काम करते जी। अच्छा देखिए, पहचान में ना आ जाता है, काम करे वाला के तो ऐसे चर्चा नहीं होता है।
काम करने वाला कहीं रह करके करेगा, हम आज भी यहाँ पे नहीं, हेलो नीलेश जी, कौन सा यहाँ पे पार्क आप बता रहे थे, जो बता रहे थे कि अभी वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है? इंद्रपुरी वाला मकराना का पत्थर लगा हुआ है, जो इंद्रपुरी का पार्क है, पार्क का नाम है क्या उसका? पार्क का नाम याद नहीं है, लेकिन इंद्रपुरी में वो इधर आइए, कुर्सी इधर लाइए, कुर्सी इधर लाइए, कुर्सी इधर लाइए। बता रहे थे नीलेश जी कि यहाँ पे नहीं, आप चालू करिए। जो मकराइन पत्थर लगा हुआ है, मकराना का पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे, जो थी वहाँ पे पार्क इतना बड़ा है, इतना बढ़िया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो साफ सफाई का जो चीज है और वर्क का, और पार्क अभी तक बंद है। ऐसा क्यों? मतलब क्या ऐसा, उसका क्या सरकार की कोई प्रोटोकॉल है बंद रखना, या फिर वहाँ पे जो कोई किसी का ध्यान, जो पदाधिकारी हो, मैं तो नेता लोग का नहीं कह सकता क्योंकि सबसे बड़ा रोल नेता लोग का ही होता है, लेकिन नेता लोग सामने में गेस्ट हाउस भी है विधायक जी, तो आपको पता होगा कि सामने में जो गेस्ट हाउस है उसके सामने में हमारे जितने भी बिहार के बड़े बड़े दिग्गज नेता आते हैं या पदाधिकारी आते हैं, वो उसी गेस्ट हाउस में ठहरते भी हैं, ठहराव भी है। उसके बगल में इतना बड़ा इंद्रपुरी जलाशय भी है। वो इतना महज जो पार्क है उसमें मकराना से लाया हुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे किसी भी जिला अधिकारी या पर्यटक स्थल का ध्यान नहीं है इस पे। हम समझते हैं कि से आपको नीरज जी नाम ना हुआ, नीलेश जी, सरकार का ध्यान है। आपको उस पार्क पर भी इतना सुंदर पार्क बनाया गया है, अभी वहाँ लोग कम पहुँच रहे। कोई जाता है तो पार्क खुल जाता है, लेकिन जाने वाले आदमी की संख्या कम है। नहीं सर, इस मामले में मैं आपको कहूंगा सर कि मैं खुद गया था वहां पे, मेरा न्यूज है दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के 4 लोग गए हुए थे। उस पार्क में सिर्फ कपल को अलाउ किया गया था। मैं जब अंदर से गेट पे काफी मशक्कत के बाद, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका वीडियो मैं आपको साझा करूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि वहाँ जिसके भी अंतर्गत उस पार्क का मतलब कि कार्यकलाप किया जा रहा है, या तो गलत तरीके से किया जा रहा है, या तो वहाँ आम जनता को जाने नहीं दिया जाता है। मैं इसका मेरे पास प्रूफ है, और इसकी जवाबदेही मैंने जिला अधिकारी को भी कहा था कि मैडम इतना सुंदर अच्छा जो पार्क है उस पे ध्यान नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है, और हम जैसे लोगों को, जब एक हम पत्रकार होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मेरा भी घर आपके विधानसभा के अंतर्गत आता है, जब इससे पूर्व में जो विधायक थे उनको भी इस चीज की सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ और आज भी उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। चलिए हम बात करेंगे। और एक चीज और विधायक जी, आपने अभी आपके विधानसभा के अंतर्गत आप लोगों की सरकार है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अतिक्रमण का मामला काफी सामने आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अतिक्रमण जो अभी बहुत सी जगहों पे हुआ है, आपने देखा कि अतिक्रमण क्यों हो रहा है, इसका वजह पे इस पे कुछ रोशनी डालेंगे आप? अतिक्रमण के तो चल रहा है, अभियान चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि सब जगह अतिक्रमण, जहाँ जरूरत सरकार को है, जैसे हमारे बगल में था 107 आदमी को नोटिस आया था, लेकिन प्रोजेक्ट भी लग जाए और कम आदमी के नुकसान हो, मात्र 7 आदमी का टूटा, और वाटर प्यूरिफाई वाला प्लांट लग रहा है, सरकार का है। अतिक्रमण की परिभाषा हम लोग आपके भाषा में जानना चाहेंगे हमारी डीकेबीटी टीम के माध्यम से, कि आप एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते बीजेपी के पूर्व विधायक हैं और आपका कार्यकलाप जो है हमारे विधानसभा में काफी समय से है। मैं अतिक्रमण पे इसलिए रोशनी डालना चाह रहा हूं कि जब से ये नई सरकार बनी है, अतिक्रमण पे कुछ ज्यादा ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इसमें हमारे ही विधानसभा के, आपके विधानसभा के बहुत बड़े उद्योगपति का भी नाम है। मैं उस पर बाद में बताऊंगा अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है, इसका मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूं। अतिक्रमण है, उसके लिए अब हमारा से क्या जानिएगा? अतिक्रमण है, आप जाइए बिहार सरकार के अभी तो हमारे मंत्री जी के घोषणा है, जाके भेंट करिए। मंत्री जी का जो घोषणा है, मैं बता दूं नीलेश जी कि विधायक जी हमारे अभी विधानसभा में नहीं बैठे हैं। तो विधानसभा में नहीं बैठेंगे तो इनको कैसे पता चले कि अभी क्या विधानसभा में हो रहा है और क्यों अतिक्रमण हो रहा है? जा करके, लेकिन मैं एक क्वेश्चन जरूर कहूंगा, और कि जो अपने मकराना का जो पत्थर लगा हुआ है, जो पार्क है, विधायक जी इससे वंचित रहे 2014 से लेकर के अभी तक, और इनको इस बात की जानकारी नहीं, उस पर बढ़ावा नहीं मिला। आखिर एक कमियां कहाँ तक से? हमारा पार्क रोज खुलता है,
हम डेहरी के हैं जी। और वो कौन सा विधानसभा में है? वो सासाराम में है। वो भी डेहरी विधानसभा ना में है। सासाराम विधानसभा सासाराम विधानसभा में है। देह हमार पार्क बनियो रहा है तब वो खुलता है, रोज हम जाके व्यायाम करते हैं। जी। मैं अतिक्रमण के ऊपर प्रश्न इसलिए पूछा सर आपसे कि रीजन है कि अतिक्रमण जब कराया जा रहा है तो एक बिहार सरकार का स्कूल है जो नारायण मेडिकल के बगल में, उसका 84 डिसमिल जमीन अधिकृत है, तो सरकार की निगरानी सिर्फ गरीब लोगों के बंगले पे क्यों है? हमको ये जानकारी नहीं है। बिल्कुल, नेताजी की वो जानकारी होगा, पत्रकार महोदय वही नेताजी बताएंगे। हाँ। देखिए, सबसे मैं बता दूं कि प्रोटोकॉल की मैं बात बता दूं तो सरकार किसी का भी हो, मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं मैं बता दूं, सरकार किसी की भी हो लेकिन पीछे वही जाते हैं जिनकी कोई पावर नहीं होती, गरीब तबके के लोग होते हैं। अगर अतिक्रमण वाकई में निष्पक्ष अतिक्रमण हो तो उसमें बड़े पैमाने के नेता, बड़े पैमाने के पूंजीपति लोग भी सामने आ सकते हैं और हमारे डीकेवीटी न्यूज, दैनिक कड़क बिहार टाइम्स न्यूज वो आपको दिखा सकता है। लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छे जुझारू और समाजसेवी पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव जी से बात हो रही थी और इन्होंने अभी बताया कि हमारा पार्क बन भी रहा है और हमारे पार्क में मैं डेली जाकर के योगा करता हूं और 2030 में अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर मन बनी, और ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, इन्होंने कहा कि मैं सिपाही आजीवन मैं भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा, अगर यहां से मन बना और मुझे अगर टिकट मिला तो मैं वापस डेहरी विधानसभा की विधानसभा पार्लियामेंट में भी लड़ सकते हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ने के लिए अभी तक इनकी करेजा जो ऐसी 6 विधानसभा घूम रहे हैं जी, 6 विधानसभा घूम रहे हैं। मिला तो ठीक है, नहीं मिला ठीक है, काम करते रहेंगे। हमने आपका बिजनेस करना है जी। 100 लोग घूमते हैं, अभी 8 तारीख के जाना है, हंसपुरा में जाना है, तेतरिया में गए थे, ठीक है चलिए। पार्लियामेंट में जाने की इनकी जो है सोच है और जनता की अगर प्यार मिला, अभी चल रहा है, आपको कुछ ही कहिएगा, विस्तार हो रहा है जी, परिसीमन हो रहा है जी। 40 गो सीट है तो 60 गो हो जाएगा, तो लड़े वाला सब जिलों में घूमे वाला आदमी चाहिए ना जी, है तो हमनी ना भारतीय ही जनता पार्टी है जी, जो चाय बेचे वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, तो सत्यनारायण यादव क्यों नहीं बन सकता? भाजपा तो किसी को बना सकती है, बनाएगी तो ठीक, ना बनाएगी तो जनता सेवा के लिए हम तो पैदा हुए हैं, हम तो जनता सेवा किसी को मिल सकता है। अरे हम तो 2 जगह के विधायक हैं, जो बेचारा चाय बेचता था उसको प्रधानमंत्री बना दिया, मोहन यादव के सोचबो नहीं किया था उसको मुख्यमंत्री बना दिया। जिले में सर अपराध बढ़ते जा रहा है, जिले में अपराध बढ़ते जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, अपराध देखिए बढ़ा नहीं, ये नहीं हम मानते हैं कि अपराध, जैसे कि आज सुबह की जो घटना है ये तो दिल को झंझोर देने वाली घटना है। हाँ है, अज्ञात है, कहाँ से अभी यहाँ के है कि बाहर के ये तो पता नहीं चला। लेकिन नेताजी व्यक्तिगत में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रोहतास जिले की जो अपराध की इन्होंने बात कहा, रोहतास जिले में जो पहले की अपराध रेशियो थी आज भी वही के वही है, घाटा है नहीं सर, घाटा कहाँ है? 24 घंटे में आप हिस्ट्री उठा के देखिए, 4-5 मर्डर होता है जिला में हर वक्त। 5 गो 24 घंटा बताइए तो अभी न्यूज में मैं दिखा दूं, वहाँ केस यहाँ केस, तो ये कब केस होते रहेगा। ली है, देखिए ये सब एकदम में बंद नहीं होगा, कम होगा। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ सत्यनारायण यादव डेहरी के पूर्व विधायक मौजूद थे और इन्होंने बताया कि अपराध पे नियंत्रण किया जा चुका है, पहले से अपराध कम हो रहा है और विकास में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और इनका एक बात, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर विधानसभा नहीं, मैं अगर पार्लियामेंट की भी बात होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का भी चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हमें सिपाही बनाती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं चुनाव से बाहर नहीं हूं, मैं बीजेपी के साथ कल भी था, आज भी हूं और सदैव रहूंगा। इस चीज से हम इनको दिल से धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से इन्हें देख पा रहे हैं, यह एक ऐसे सिपाही हैं जो कि वर्तमान में अगर ये किसी पद पे नहीं है फिर भी इनके पास जो फरियादी आता है उस फरियादी को यह जितना बेहतर अपने से हो सकता है वह करके भेजते हैं। तब तक के लिए नहीं, बिल्कुल मैं नीलेश जी बता दूं, और हमारे पास अभी
जो है सत्यनारायण जी बैठे हैं, हमारे दर्शकों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, दर्शकों से अपील नहीं, शुभकामना है कि उनका आगे दिन जो है उज्जवल हो, मंगलमय हो, और सबको प्रणाम।